हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर होम साइंस क्लासेस। आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज हम अपना एक नया ब्रांच उठाने वाले हैं जिसका नाम है होम मैनेजमेंट। तो हम होम मैनेजमेंट पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि टीजीटी पीजीटी होम साइंस के कौन-कौन से ब्रांच हमें पढ़ने होते हैं। वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कितने ब्रांच होते हैं, हमें इसमें क्या-क्या पढ़ना होता है। लेकिन आज हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसके कौन-कौन से ब्रांचेज़ हैं। तो इसके मेनली 5 ब्रांच होते हैं। कितने? 5। कौन-कौन से? एक होम मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। तो ये हमारे 5 ब्रांच होते हैं जिसे हमें टीजीटी पीजीटी में पढ़ना होता है। मेनली टीजीटी के। और पीजीटी में तो हमारा फिजियोलॉजी आ जाता है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन हमें टीजीटी के लिए मेनली यही 5 ब्रांच पढ़ने होते हैं। तो आज हम क्या उठाएँगे? आज हम उठाएँगे होम मैनेजमेंट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है पिछली बार यहाँ से कई क्वेश्चन बने थे, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए थे, इसलिए आपको ये पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट तो वैसे आपके लिए पाँचों ब्रांच हैं, लेकिन ये हुआ और एक्सटेंशन एजुकेशन मतलब होम मैनेजमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन, यहाँ से आपको क्वेश्चन काफ़ी मिल जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाते हैं। थोड़ा पढ़ो लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं होम मैनेजमेंट क्या है। तो होम मैनेजमेंट मतलब गृह प्रबंध 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे? गृह तथा प्रबंध। गृह प्रबंध को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी है? हम इन दोनों शब्दों का मतलब समझ लें। वैसे गृह शब्द का सामान्य अर्थ प्रायः हम मकान शब्द से ही लगा लेते हैं, लेकिन दोनों में भिन्नता हो जाती है। क्या हो जाती है? गृह को हम मकान तो समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में भिन्नता हो जाती है। मकान क्या होता है? जहाँ पे हम रहते हैं, जो ईंट पत्थर इन सब से बना होता है, वो क्या होता है? हमारा मकान। लेकिन घर जो होता है वो भावनात्मक होता है। वहाँ पे परिवार के सदस्य लोगों का मतलब परिवार के सदस्यों का स्नेह होता है, सहानुभूति होती है, वो आपस में आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो होता है गृह मतलब घर। वैसे एक इंग्लिश में एक कहावत भी है, ए हाउस इज़ बुल्ट बाय हैंड बट ए होम इज़ बुल्ट बाय हार्ट। ठीक? अर्थात मकान हाथों द्वारा बनाया जाता है, जबकि गृह मतलब घर हृदय से बनाया जाता है। ठीक? तो लेकिन ये प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन मतलब प्रबंध, गृह प्रबंध। प्रबंध क्या होता है? प्रबंध का अभिप्राय विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है बस। क्या होता है? अर्थात क्या हो गया इसका अर्थ? प्रबंध का अर्थ कार्य करने से उनकी विधियों से जो मतलब जिनके द्वारा हम किसी परिस्थिति में समस्त उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से, अच्छे ढंग से अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास कर लेते हैं, वो क्या हो जाता है? हमारा प्रबंध हो जाता है। ठीक? तो गृह प्रबंध एक अदृश्य मानसिक कौशल है। कैसा है? गृह प्रबंध एक अदृश्य मतलब जो दिखता नहीं है, मानसिक मानसिक कौशल होता है। गृह प्रबंध का उद्देश्य कम से कम साधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक लक्ष्यों की पूर्ति करना होता है। गृह प्रबंध का अर्थ क्या हो जाता है? पहली बात तो गृह प्रबंध क्या है? गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है, यह एक अदृश्य कौशल होता है। और गृह प्रबंध का अर्थ क्या हो जाता है? मतलब उद्देश्य क्या होता है कि कम से कम साधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक ये लक्ष्यों हैं, लक्षणों नहीं है, की पूर्ति करना ही क्या हो जाता है? गृह प्रबंधन हो जाता है। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से भी दे सकते हैं, जो आपको बुक में मिल जाता है, ये मैंने बुक से ही उठाया है। तो गृह प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें जिसमें आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके लक्ष्य तक पहुँचा जाता है। और पारिवारिक साधन कौन से होते हैं? समय, शक्ति, भौतिक वस्तुएँ, धन ये सब होते हैं। ज्ञान, कौशल, रुचि, अभिवृत्ति ये सब क्या होते हैं? हमारे साधन होते हैं। ठीक? आगे हम देखते हैं परिभाषाएँ। कुछ परिभाषाएँ देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, आपको परिभाषा इसमें याद रखने हैं। यहाँ से परिभाषा कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से परिभाषाएँ अक्सर पूछी जाती हैं। बल्कि और सब टॉपिक से उतना नहीं, मतलब आने और ब्रांचों से इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इरिन ओपेनहीम। इनका क्या कहना है? इनका कहना है गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ होती है। विभिन्न संस्कृतियों में गृह उत्तरदायित्वों की व्यवस्था में भिन्नता होती है, स्वयं संस्कृति में भी पर्याप्त भिन्नता होती है। तो ये होम मैनेजमेंट की तुलना सबसे पहले ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा डेफिनेशन जिसका, वो नीचे भी है।
तो हम इनको यहीं पे देख लेते हैं कि तुलना, मतलब कुछ लोगों ने गृह प्रबंध की तुलना किसी चीज़ से की है या कुछ भी जो भी तुलना किया है इसका, तो पी देवदास क्या कहते हैं? पी देवदास ने किससे तुलना की है गृह प्रबंध की? गृह प्रबंध की तुलना बाँध से की है। किससे की है? बाँध से की है। लिचफील्ड ने इसे क्या कहा है? एक्शन ऑफ साइकिल कहा है। तो लिचफील्ड ने गृह प्रबंध को क्या कहा है? एक्शन ऑफ साइकिल। इरिन ओपेनहेम ने क्या कहा है? गृह प्रबंधन की जड़ संस्कृत है। क्या माना है? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि गृह प्रबंधन की जड़ किसे माना गया है या मतलब या संस्कृत को किसने माना है? तो किसने माना है? इरिन ओपेनहेम ने माना है। ग्रास कैंडल ने क्या कहा है? निर्णयों की श्रृंखला बताई है। किसको? गृह प्रबंधन को। तो इनकी 2 परिभाषाएँ हैं। एक क्रियाशील यंत्र माना है और निर्णयों की श्रृंखला माना है। किसने? ग्रास एंड कैंडल ने। कॉर्जिन ने, ये तो पिछली बार भी शायद पूछा गया था कि कॉर्जिन ने व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है? गृह प्रबंधन को व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है? तो कॉर्जिन ने कहा है। अब देख लेते हैं गृह प्रबंधन की विशेषताएँ। तो गृह प्रबंधन हो गया हमारा, हमने देख लिया। अब गृह प्रबंधन की कुछ विशेषताएँ भी होंगी, चलिए उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो गृह प्रबंधन की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। क्या विशेषताएँ हैं? पहली बात तो गृह प्रबंधन क्या है? एक कला है। गृह प्रबंधन क्या है? गृह प्रबंधन एक कला है। गृह प्रबंधन एक विज्ञान है। गृह प्रबंधन एक कला है, गृह प्रबंधन एक विज्ञान भी है। आगे देखते हैं। गृह प्रबंधन मतलब प्रबंधन, यहाँ पे मेनली प्रबंधन की हम परिभाषा देख रहे हैं, शायद गृह प्रबंधन में नहीं, यहाँ पे हाँ गृह प्रबंधन ही देख लेते हैं। तो यहाँ प्रबंधन से ही मेन ले लेते हैं, गृह प्रबंधन तो है ही, इसमें प्रबंधन भी देख लेते हैं। तो यह एक पेशा भी है। क्या है? कला है, विज्ञान है, पेशा है, निर्णयों की श्रृंखला है, अदृश्य कौशल है, मानसिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, सामूहिक प्रक्रिया है, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। प्रबंधन क्या है? पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विशिष्ट प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, पिछली बार ही पूछा गया था कि गृह प्रबंधन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है ये? एक मानसिक प्रक्रिया है। आगे है, एक पेशा है, निर्णयों की श्रृंखला है। आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ये देखने में बहुत आसान है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जाता है। चलिए देखते हैं कि आवश्यकता एवं महत्व, मतलब प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, इसके महत्व क्या-क्या है। तो उद्देश्यों की प्राप्ति, सबसे पहले क्या होता है? उद्देश्यों की प्राप्ति। जब हम प्रबंधन करते हैं तो हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। परिवार में समायोजन, जब प्रबंधन रहता है तो परिवार में भी समायोजन बना रहता है। तो इसकी आवश्यकता क्या है? उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और परिवार में समायोजन के लिए। ठीक, आगे साधनों का उचित प्रयोग, अगर हमें प्रबंधन आता है या हमने प्रबंधन किया है तो जो भी हमारे पास साधन है हम उसका उचित प्रयोग कर सकते हैं। जीवन स्तर ऊंचा उठाने में, क्या करने में? जीवन स्तर उठाने में। अगर हम कोई भी कार्य प्रबंधन के हिसाब से करते हैं या प्रबंधन करके करते हैं तो इससे हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठता है। तो जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में क्या होता है? इसका प्रबंधन का विशेष महत्व होता है। सृजनात्मकता बढ़ाने में, मतलब कि अगर हम प्रबंधन किए हैं तो हमारी सृजनात्मकता बढ़ती है, मतलब हमारे कौशल बढ़ते हैं, हमारी कला निखरती है। क्या होती है? आपने ऊपर भी देखा है कि क्या है? एक कला है। क्या है? विज्ञान है, कला है, विज्ञान है और मानसिक प्रक्रिया है, हमने ये सब देखा है। तो क्या होता है? इससे हमारी सृजनात्मकता बढ़ती है। ठीक, मितव्ययिता का गुण, आपने कोई कार्य प्रबंधन के हिसाब से किया है तो आप में मितव्ययिता का गुण आएगा। जैसे मतलब आपने अपने धन का व्यवस्थापन किया है, आपने अपने मनी मैनेजमेंट किया है, आपने अपने खर्चे को लिखा है, आपको कहाँ कितना व्यय करना है, इन सब का ब्यौरा आपने लिखा है, तो आप फालतू का व्यय नहीं करेंगे। एक हिसाब से व्यय करेंगे जिससे आप अनावश्यक खर्च से बच जाएँगे। आपके अंदर मितव्ययिता का गुण आ जाएगा। तो निर्णय प्रभावशाली, प्रबंधन से अगर आप कार्य करते हैं तो आपका निर्णय भी प्रभावशाली हो जाता है। अब देखते हैं प्रबंधन में बाधाएँ। प्रबंधन में कुछ बाधाएँ भी आती हैं, वो बाधाएँ कौन-कौन सी हैं? अब आ गया संसाधनों का ज्ञान ना होना। सबसे पहले अगर आपके पास संसाधन तो है लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो वो किसी काम का रह जाएगा नहीं, प्रबंधन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी अगर आपको संसाधनों का ज्ञान नहीं है।
व्यवस्थापन प्रक्रिया से अनभिज्ञ, आपको व्यवस्थापन प्रक्रिया नहीं आती है, आप उससे अनभिज्ञ हैं, तो क्या होगा, प्रबंधन में बाधा उत्पन्न हो जाता है। उद्देश्यों का सटीक ना होना, मतलब आपको अपने उद्देश्य का पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, टीजीटी का एग्ज़ाम देना है या सुपर टेट का देना है, आपको पुलिस का एग्ज़ाम देना है या डॉक्टर का एग्ज़ाम देना है, मतलब आपको एग्ज़ाम किस चीज़ का देना है, आपको यही नहीं पता है, तो आप प्रबंधन किस चीज़ का करेंगे? तो ये वही है कि उद्देश्यों का सटीक अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आपका प्रबंधन सफल नहीं होगा, तो बाधाएँ उत्पन्न होंगी। बिना आधार का कार्य, कोई इसका ओर-छोर है ही नहीं, आप कार्य किए जा रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं। मतलब आपको पढ़ना कुछ है, आप पढ़ कुछ रहे हैं, आपको कार्य कुछ करना है, आपको जब उद्देश्य पता ही नहीं होगा, तो आप उस उद्देश्य के लिए कार्य कैसे करेंगे? आपके मन में जो आएगा, आप वो कार्य करते चले जाएँगे। तो इससे क्या होगा, प्रबंधन में बाधा उत्पन्न होगी। अगला है निर्णय लेने की क्षमता ना होना, मतलब अगर आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो भी प्रबंधन में क्या होगा, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अगला है प्रबंधक की विशेषताएँ। जब ये प्रबंधन प्रक्रिया हो रही है, प्रबंधन का महत्व देख लिया हमने, आवश्यकता देख लिया, अब इस प्रबंधन को करने के लिए कोई तो होना चाहिए, तो जो प्रबंधन करता है उसको क्या कहते हैं, प्रबंधक कहते हैं। अब जब प्रबंधक है तो प्रबंधक में कुछ गुण भी होने चाहिए, तो वो गुण कौन-कौन से हैं, एक बार हम नज़र मार लेते हैं उस पे। बस आपको मोटा-मोटा बस यही आपको जो मैंने लिखा है, अगर आप इसे अच्छे से 2 बार भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग क्या हैं, आप अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, आपको जो नहीं समझ में आता है, आप उसको कमेंट कीजिए। मुझे समझ में आएगा कि मुझे और क्या परिवर्तन लाना चाहिए, मैं वो आपके हिसाब से करूँगी। अब आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, सिर्फ़ वीडियो देख के चले जाते हैं। हाँ, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए हाँ, अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या नहीं अच्छा लग रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको, वो भी बता दीजिए। तो मुझे कुछ समझ में आएगा, लेकिन आप लोग कुछ करते ही नहीं हैं, बस वीडियो देख के चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना डिसलाइक ही करते। कम से कम डिसलाइक ही कर दीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो। मुझे पता तो चलेगा हाँ, कि इसमें कमी है, इसलिए आप लोग डिसलाइक कर रहे हैं। ना आप लोग लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो लाइक कर दीजिए और एक कमेंट भी छोड़ दीजिएगा मेरे लिए। चलिए देखते हैं, अब हम देख क्या रहे थे? हाँ, प्रबंधक की विशेषता देख रहे थे। तो एक प्रबंधक में विशेषता कौन-कौन सी होनी चाहिए? आप एक बार जो भी पढ़ रहे हैं, इसको आप अपने जीवन से रिलेट करके चलिए। मतलब आप इसे सिर्फ़ पढ़िए नहीं, आप ऐसा सोचिए कि अगर कोई प्रबंधन कर रहा है किसी चीज़ का, तो उसमें कौन-कौन से गुण, जैसे आप मान लीजिए आप घर को चला रही हैं, आप एक गृहिणी हैं, तो आपके अंदर क्या-क्या होना चाहिए? क्या आपको खड़ूस होना चाहिए? सबसे डाँट-डाँट के बात करना चाहिए? आपको दूसरों की बात सुनकर ही कार्य करना चाहिए? अगर किसी ने मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है या कोई वृद्ध व्यक्ति है, वो बीमार है, तो आपसे किसी ने कह दिया कि आप उसे तली भुनी चीज़, मसाले वाली चीज़ दीजिए, तो क्या आप ऐसे ही दे देंगी? आप ये नहीं सोचेंगी कि वो व्यक्ति बीमार है, उसको ऐसा नहीं देना चाहिए, या बच्चा है उसके लिए हमें किस तरह से भोजन तैयार करना चाहिए, बच्चे को कब भोजन देना चाहिए। आप बच्चे से चिल्ला-चिल्ला के बात करेंगे, या जो वृद्ध है, आप जान रहे हैं वृद्ध व्यक्ति है, तो एक ऐज आती है, मतलब जब बुढ़ापा आता है तो लोगों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो जो घर का वृद्ध है, अगर वो चिड़चिड़ा हो गया, तो क्या आप भी चिड़चिड़े हो जाएँगे? नहीं, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम एक अगर प्रबंधन कर रहे हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए, वही चीज़ें आप एक प्रबंधक में देखिए। जैसे चलिए देखते हैं दूरदर्शिता, मतलब उसमें दूरदर्शिता सिर्फ़ आज की ना सोचे, वो आगे की भी सोचे, उसमें दूरदर्शिता की क्षमता होनी चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता, उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। वो किसी की बातों में आकर कोई निर्णय ना ले ले, उसके अंदर खुद में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। पक्षपातहीन, उसे किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। जैसे घर में हैं, घर में 4 लोग हैं, तो उसे कोई पक्षपाती नहीं होना चाहिए। उसको एक समान व्यवहार सबके साथ करना चाहिए। विवेकशील, उसमें विवेक होना चाहिए। प्रबंधक में विवेक होना चाहिए खुद का। सौम्य होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, उसे किसी से खड़ूसपन से बात नहीं करना चाहिए। नेतृत्व क्षमता, उसके अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, दूसरों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए, उसे संसाधनों का पता होना चाहिए कि हमें किन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई भी प्रबंधक किसी भी क्षेत्र में है, मान लीजिए कोई कृषक है, आप कृषक प्रबंधक हैं और आपने कृषि के क्षेत्र में देखा, तो आपने वहाँ पे जो भी तकनीकी जानकारियाँ थी, जो भी तकनीकी सामान थे, उन सब की जानकारी आपको थी, आपने उसका प्रयोग करके प्रबंधन किया, ठीक? लेकिन अगर आपको संसाधनों के बारे में ही जानकारी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वही अपना पुराना घिसा-पिटा यूज़ करेंगे।
अपनी पुरानी परंपरा के आधार पर कार्य करेंगे, तो इससे आपके कार्य में भी बाधा उत्पन्न होगी, आपका प्रबंधन भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए प्रबंधक में क्या होना चाहिए, संसाधनों का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। व्यक्तित्व कुशल, उसका व्यक्तित्व ही अच्छा होना चाहिए। प्रेरणात्मक विचार, उसके विचार जो होते हैं वो प्रेरणादायक होने चाहिए, मतलब उससे लोग सीखें, ना कि उसकी अवहेलना करें। मतलब अगर कोई कार्य ऐसा एक प्रबंधक है, उसने ऐसा कार्य किया है, जिससे 4 लोग उसको देखकर प्रोत्साहित हो रहे हैं, हाँ, हमें भी ऐसा कार्य करना चाहिए। तो वो मतलब एक प्रबंधक में प्रेरणात्मक विचार होने चाहिए प्रबंधक के। संप्रेषण कौशल, उसे ज्ञान अथाह है, उसकी प्रबंधन प्रक्रिया भी अच्छी है, लेकिन वो अगर किसी को बता नहीं पा रहा है, एक प्रबंधक जो है वो अपनी विचारों को लोगों तक पहुँचा नहीं पा रहा है, तो कोई मतलब रह जाएगा प्रबंधन का, नहीं रह जाएगा। जब तक प्रबंधक प्रबंधन की क्रिया को लोगों को संप्रेषण के द्वारा बता नहीं पाएगा, अपनी बातों को नहीं कह पाएगा, तब तक वो सफल नहीं हो सकता है। तो एक प्रबंधक में कौन-कौन से गुण होने चाहिए, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, पक्षपातहीन होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए, व्यक्तित्व कुशल होना चाहिए और प्रेरणात्मक विचार होने चाहिए, उसके संप्रेषण कौशल आना चाहिए। तो ये थे हमारे प्रबंधक के गुण। हमने आज प्रबंधन पे थोड़ी चर्चा की है। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप वीडियो देख लेते हैं, चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।